मैं आलम नवाज़ मुनव्वर अली शाह क़ादरी सहरवर्दी रिफ़ाई चिश्ती मासूमी मदारी सूफ़ी खानका एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया माशाल्लाह इसमें लोगों को एकता का पैगाम दिया गया। इसके साथ ही साथ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया गया है रामगिरी, उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें बता दी गई। और साथ ही साथ जो सूफिया कराम पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो सूफिया कराम के ऊपर उंगलियां उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में तमाम सूफिया को जुड़ने की भी एसोसिएशन ने बात की। और साथ ही साथ ताजदार मलंगा सैयदी सरकार मासूम अली शाह मलंग मदारी आपकी शान में जो कलीम रज़वी ने गुस्ताखी की है, इसकी भी हम लोगों ने सख्त मज़हब करते हुए हम लोगों ने उसके बारे में लोगों को समझाया बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सूफ़ी खानका एसोसिएशन पहले से ही सबको साथ लेकर सबको साथ जोड़कर काम कर रहा है। इंशाअल्लाह कर्नाटक में भी हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्नाटक में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सूफ़ी खानका एसोसिएशन का करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं सूफ़ी खानका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, सूफ़ी खानका एसोसिएशन का सूफ़ी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी आज के अधिवेशन में और जो लगातार कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं कि सूफ़ी जो विचारधारा है ये राष्ट्रीय विचारधारा है और जो कट्टरपंथी पैटर्न पर जो पाकिस्तानी पैटर्न पर हिंदुस्तान में जिस तरीके से ग़ज़वा-ए हिंद और क्या कहते हैं तमाम इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जो इस्लाम का मखौटा लगाकर हिंदुस्तान के भोले भाले मुसलमानों पर क्या कहते हैं अंकुश करते हैं और लड़ाई और दंगे का माहौल बर्पा कर रहे हैं, उसको जगाने का काम सूफ़ी खानका एसोसिएशन कर रहा है। और ऐसे कट्टरपंथी मुल्ला अशरफ जलाली और उसके गुर्गे जो हिंदुस्तान के अंदर घुसे हुए हैं, उनको उजागर करने का काम सूफ़ी खानका एसोसिएशन कर रहा है। और जो हम लोग भूल चुके हैं, हमारे सूफ़ी खानका एसोसिएशन उसको जगाने का काम कर रहा है कि राष्ट्रीयता क्या है। इस देश के लिए मजनू शाह मलंग और अशफाक उल्लाह खां और भी देश के मुजाहिदीनों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन अजीम फ्रीडम फाइटर जो रहे हैं उनको बताने का काम किया जा रहा है ताकि लोग जागें और अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत कर सकें और जो देश के लिए साजिशें की जा रही हैं उसको बेनकाब कर सकें। आज का जो अधिवेशन जो आयोजित किया गया है, किन मुद्दों पे किया गया है? सूफ़ी खानका एसोसिएशन के चौथा राष्ट्रीय कार्य समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफ़ी शाह सैयद ज़ियारत अली हक्कानी मलंग साहब और हमारे तमाम पदाधिकारी जो कई राज्यों से, दक्षिण भारत से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सारे पदाधिकारी आए। हम लोगों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे पहला जो हम लोगों के सामने बिंदु आया है कि इस समय जो है तौहीन रिसालत के मामले चल रहे हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। और सूफिया किराम पर जो अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, इसके पीछे एक गंभीर साजिश है, एक एजेंडा है जिसे ग़ज़वा-ए हिंद का एजेंडा कहते हैं। इस एजेंडे के तहत सूफ़ियों को और सूफ़ीवादी परंपरा को, उस विचारधारा को निशाना बनाते हुए सूफ़ी संतों का अपमान किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग पूरे भारत के 15 बड़े महानगरों में और 200 छोटे शहरों में सभाएं आयोजित करके लोगों को ये जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो देश को तोड़ देना चाहते हैं, विखंडित कर देना चाहते हैं, इनके चेहरों को उजागर करने के लिए हम लोग एक अभियान चलाएंगे। जिस तरह से भी आए दिन देश के अंदर रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से अगस्त के महीने के अंदर अगर हमें देखा जाए तो 9, 10, 12, 13 केसेस अभी लगातार हो चुके हैं, उसको लेकर आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक संविधान की लड़ाई है ये, और संविधान के तौर पर हम लड़ना चाहते हैं और मैसेज के तौर पर ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये बार बार जो घटनाएं बलात्कार की जो सामने आ रही हैं, इसकी वजह ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया का एक अच्छा प्रयोग भी है, एक अच्छा मैसेज भी है, और उसी से लगता हुआ कुछ गलत भी है इसमें। और ज़्यादातर न्यू जनरेशन इससे कनेक्ट होकर जो आज कार्य कर रही है, तो जिस तरीके से काफ़ी सेंसर हैं और काफ़ी चीज़ों को सरकार ने हटाई भी है सोशल मीडिया से, सोशल ग्रुप से, इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंट हो रही है वो हटा देनी चाहिए। और एक कानून, शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कानून के अंदर की जो कुछ कमी पेशी है, इसी के वजह से ऐसे मुजरिम छूट जाते हैं।
तो इस कानून में और संशोधन करके इस कानून को इतना मजबूत कर देना चाहिए, इतना मजबूत कर देना चाहिए कि एक मिसाल बन जाए कि अगर एक रेपिस्ट पकड़ा जाए और उसके ऊपर भारत के संविधान के तहत जब अगर एक्ट लगे और गुनाह बने तो पहले तो वो छूट ना पाए, और छूटने के अगर छूटता भी है और जब अपनी सज़ा तो वो लोगों को कहे कि साहब ये गलती मत करना जो मेरे साथ बीता है, अगर तुमने ये गलती की तो तुम्हारे साथ भी ये भारत का संविधान ये कर सकता है। तो बस भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि कानून है हमारे पास, पर उस कानून को और सख्त और सही तरीके से जो है उसे कायम करना चाहिए, ताकि ये जो बार बार बच्चियों के साथ जो ये मामलात हो रहे हैं ये रुक जाएंगे अगर सरकार इससे चाहेगी तो। और सरकार के साथ साथ हम सारी चीज़ें सरकार के ऊपर नहीं ढोल सकते, कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं, कुछ कर्तव्य हमारे हैं, कुछ कर्तव्य बच्चियों को हैं कि आज हमारे घर में अगर कोई बेटी है तो उसे समझाया जाए कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो खुले जहन से जीना बेहतर है, पर खुले जिस्म से नहीं जीना चाहिए। उनको खुला जहन रखें पर खुला जिस्म ना रखें, क्योंकि आज जिस तरह आप चिड़ियाघरों में जो जानवर देखते थे आज सड़कों पर है, वो जानवर सड़कों पर है। तो अपने जब अगर खुला जिस्म होगा तो वो जानवर कहीं ना कहीं नोचेंगे। तो अपनी बच्चियों को भी ये तालीम दीजिए कि अपने आप को संभालें और अपने लिबास को सुधारें। और अगर इन्हें ज़रा सा भी कुछ ऐसा लगता है कि ये बंदे से मुझे ख़तरा है तो फ़ौरन, बहुत सारी गाइडलाइंस सरकार की दी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ नंबर दिए हुए हैं, उस पर फ़ौरन इत्तला करें ताकि उस हादसा से बच जाए।